सरकार की अपील और कोशिशों के बाद भी कई कंपनियां जीएसटी रेट कट का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचा रही है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर करीब 300 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी समीर, बताएं किस तरह की और कितनी शिकायतें कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास आई है। जीएसटी रिफॉर्म यानी जीएसटी 2.0 के 22 सितंबर से रोल आउट होने के बाद से लगातार सरकार की कोशिश ये है कि उसका जो असल फायदा है वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचे, उसमें दिक्कतें ना आए। यही वजह है कि सरकार की ये भी कोशिश थी कि लगातार अगर कोई ऐसी शिकायतें आती हैं तो वो सरकार तक पहुंचे और उसका वो निराकरण कर पाए। उसी दिशा में जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल है, उस पर सरकार को सैकड़ों ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें ये दर्ज किया गया है कि जो जीएसटी 2.0 के रोल आउट के बाद जो असल बेनिफिट है या जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के बाद में जो कीमतों में कमी आई है वो कमी ग्राहकों तक नहीं पहुंच रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 300 से ज्यादा कंप्लेंट पिछले 2 दिन में दर्ज की गई हैं और सबसे ज्यादा कंप्लेंट एफएमसीजी सेक्टर को लेकर के है, यानी कि जो पुराने जो ओल्ड पैकेट्स हैं और जिसपे ओल्ड एमआरपी दर्ज है उसी पर बिक्री की जा रही है तमाम खाने पीने के प्रोडक्ट की, और जब ग्राहक अपने कम कीमतों की मांग रखता है तो उसको वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो ये शिकायतें ज्यादातर एनसीएच पोर्टल पे दर्ज की जा रही है। शिकायतों के जो स्वरूप की बात करें तो उसमें नॉन कंप्लायंस का भी जिक्र है कि वहां पर जो विक्रेता है, जो बिक्री कर रहा है, वो भी कंप्लायंस नहीं कर रहा है। तो ऐसी तमाम शिकायतें एनसीएच पोर्टल पे दर्ज की जा रही है और जिसका आप सरकार या यूँ कहें कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री उसको अब डिटेल में जांच कर रही है और संभवतः आने वाले दिनों में हम सरकार की तरफ से इस दिशा में कुछ बड़ा एक्शन होता हुआ देख सकते हैं। The automobile sector has also, I'm standing in Pune, automobile sector has also come out even before the 22nd to say we will offer every... Record sales in Maruti, Hyundai means 30,000 sales in one day and 80,000 in queries we have seen. That's right. So I hope and I wish strongly that the citizens of India will make use of this big drastic cut that the GST Council has given. It was a central government's proposal, but I repeat, the ministers sitting there from all states had come together to support this proposal, and today the people of India are deriving a benefit from it. So it's a very happy augury. Ma'am, the stronger banks, you have said that India can have more stronger banks. So can we see that going ahead, which other steps the DFS and Finance Ministry will be taking to make our Indian banks more stronger so can compete with the global banks? By having made them professionally run, by having made them take their decisions at the board level, you see from the example of Bank of Maharashtra that professionalism has resulted in the bank in making extraordinary progress in every aspect of banking. And that stands out as how this government under Prime Minister Modi's leadership does not interfere with professional running of institutions, and as a result the banks do well, people get the facility and the economy benefits. That's truly a contrast, if I may take this occasion to say, to the phone banking which literally sucked the life out of our banks. Today that's not the case. Banks are healthy, banks are doing well, citizens are benefiting. Okay, with the GST cut, do you think that RBI should cut more rates that will benefit the citizens? अभी आपने स्क्रीन पर देखा, हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स के बाद डिमांड और सेल्स में कितना उछाल आया है, किस तरह के सेक्टर्स को फायदा मिला है, उस पर बातचीत की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।